जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई जिसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई जिसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई जिसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। इस दीवार का सुराग साहब, इस दीवार का सुराग चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिश का हिस्सा जिसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। मैं राधा रावत इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को आदर सहित नमन करना चाहूंगी एवं इस राष्ट्रीय पर्व एवं राष्ट्रीय उपलक्ष्य और राष्ट्रीय प्रेम में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी का सही मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, जो तो आजादी की लहर 57 में ही चल चुकी थी, जो वरदान बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारतों के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी। जब हम फिरंगियों के फेरे में बंद गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले बढ़ाते थे और वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी संस्कृति जड़ों में तूफान लेता था, क्योंकि तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि वह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 61, 65 व 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवाने वाली औरत जब घर की हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर किया मांग का सिंदूर किया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा ही विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। उसके बाद वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और पत्र लिखकर भेजती है। अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कर जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने को, फांसी लग जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी लग जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में जो व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करे ना, वही सच्ची देशभक्ति और वही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। तो आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है। मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता था, क्या तो आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को, जो पेट की भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं, अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार की समर्पण का भाव है एक देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान एक सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना हो तो रह इस जमीन पर, नहीं तो ये कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही से ज्यादा राष्ट्र प्रेम जब आहत होता है, जब एक व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों से ज्यादा अपनी सेल्फियां लेने में, अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों से ज्यादा अपनी सेल्फियां लेके अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम ना एक समाज में जीते हैं, हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख वो भाई, हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं ना जहाँ लड़कों से
देख जो भाई हड़काते हैं वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस के सुनाते हैं। हम एक समाज में जीते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग।